ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी था जहाँ को आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति में प्रथम देखा गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर तेबे वीवी रामजी विल को नहीं विभिन्न प्रकार बयानबाजी देखा मिलूँ जहाँ नहीं राजनैतिक पाणीपाग उष्म रही बेले विरोधी यहाँ नहीं प्रबल विरोध करुँच अनेक चर्चा तेज यार भितर सबुठ बड़ प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री सोनिया गांधी से कहते आज 20 वर्ष पूर्व जितेबाला डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे से संसद में ही बिल पारित होता जहाँकि पंचायत को सुदृढ़ करथिला एवं अनेक गरीब लोकों को रोजगार देथिला। महात्मा गांधी स्वप्न को पूरण करने यह एक बलिष्ठ पदक्षेप उठा जाइथिला किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही मनरेगा को नहीं जो भाव में नाम परिवर्तन कर बुलडोजर चढ़ाई देइछन्ति एवं अनेक गरीबों जो रोजगार मिलुथिला ताकू मध्य छड़ाई नैछन्ति। भाई और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।
मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। भाइयों और बहनों, नमस्कार। तब अंडपटे VV रामजी बिल को नहीं मध्य कर्नाटक रे विरोध प्रदर्शन होइथिला एवं कांग्रेस रो समस्त नेता यहाको विरोध करूछंती। तबे याहारी ऊपर प्रतिक्रिया रखिछंती उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार। से कहिछंती जे VV रामजी रो नाम परिवर्तन करा जाय नाही, बरं अनेक गरीब लोकंकर नियुक्ति को छड़ेई निया जायछि एवं महात्मा गांधींकर जे स्वप्न थिला ताको मध्य धूलिसात करि दिया जायछि। So today you're holding a protest against the central government's Narega scheme and National Health case. Of course, they want to change Gandhi's name. Huh? They want to change Gandhi. Not good appointment. See, let they change this as Gandhi also. Gandhiji, we wanted to do unemployment guarantee scheme. That is under the leadership of Sonia Gandhi and Manmohan Singh ji. We made this Narega. It is a program in the country, employment guarantee scheme, which is all over the world. So it was been named of our great leader, who the Congress president. He was a Congress president 100 years ago. Under his name, it has been named. He is Mahatma, who never occupied any position except the Congress president. So under his name, this guarantee was there. They wanted to die this scheme so that they want more from the government. They wanted to kill this scheme. They have changed it. But this will give a big movement will start. In Karnataka itself, a big movement will start against this decision which they have taken. So today you're holding a protest against अनेपटे कांग्रेस सांसद मानिकम ठाकुर निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती जे 240 सांसद को विरोध सत्वे यहाँ स्टैंडिंग कमिटी को पठा गला नाही, बरं जबरदस्ती पास कर दिया गला एवं एहा द्वारा जो भली भाबरे महात्मा गांधींकर स्वप्न एवं मनरेगा माध्यम रे जे लोकमानकु नियुक्ति मिलुथला ताहाकु मध्य हटाई दिया गला। तबे कांग्रेस निश्चित भाबरे साधारण जनतांक निकटकु जिवो एवं आगामी 27 तारिख रे कांग्रेस रो वर्किंग कमिटी बैठक मध्य रहिछि, जेउठारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य माने उपस्थित रहिबे। आमे एहार घोर विरोध मध्य करिबु। In the parliament, in Lok Sabha, they demolished the whole Mahatma Gandhi Narega. We opposed it. 240 MPs opposed it. After that also, they passed that bill in voice vote. We demanded for a fair discussion in that to be referred to the standing committee. Rajya Sabha also, next day they brought that into Rajya Sabha and there was huge issues into it. More than 120 MPs protested and again they bulldozed the bill and Mahatma Gandhi's name was removed. They named it as VIBGR bill. The VIBGR bill, which is been pushed by Shivraj Singh Chauhan, is very clear that it is going to take away the works of millions of workers. There are 12 crore workers who works on Mahatma Gandhi Narega. It's a right to work program which is being denied now. We all know that Modi and Amit Shah wants poor of India to remain poor. They want the poor of India to be just slaves in the hands of the big corporates. Their agenda to deny the right of the poor to work will not be tolerated. We will go to the people. Congress Working Committee is meeting on 27th, where Mallikarjun Kharge ji and Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji will take part. All other senior leaders will be there. All the chief ministers will be there. We will discuss about the Congress program to taking to the people about the VIBGR program. The VIBGR program of Modi will be a failed program. We all know that the RSS and BJP always hates Mahatma Gandhi. Therefore, only they had removed Mahatma Gandhi's name and they had removed the right of the people to vote also. Right to work also has been denied. The 97 names deleted from the voter list after the SCR first phase. In the parliament, in Lok Sabha, अनेपटे भाजपा नेता गौरव भाटिया कहिछंती जे भारतीय राजनीति रे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भूमिका वहन करुथबा नेता प्रतिपक्ष जेतेबेले भी संसद रो अधिवेशन चली थाए सेतेबेले विदेश भूमि को गस्त करिथांती एवं सेठारे भारतर शत्रु मानकु भेटी थांती। राहुल गांधी हेउछंती ठीक जॉर्ज सोरोस को परी तांकर दुईटी देह हेले मध्य मन गोटिए। आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं
नेता प्रतिपक्ष जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वॉल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी जब गांडोस ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस ये ऐसे ही है जैसे दो जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरेस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरेस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। RP Singh has retaliated and said he's a BJP leader. Basically, देखिए, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उनको खुलेआम सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, ये आज कांग्रेस के लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। ये वही लोग हैं जो CAA NRC का विरोध कर रहे थे। ये वही प्रियंका गांधी जी है जो फिलिस्तीन के लिए बस्ता लेके बैग सिलवा के बैग पे चित्रकारी करके संसद भवन पहुंच गई, पर आज बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम शुरू कर दिया। अरे भाई, इतने ही आपको उनकी चिंता है तो CAA NRC कानून के तहत तो उन लोगों को भारत की नागरिकता देने का काम किया जा रहा था, उसका क्यों विरोध कर रहे थे आप? या तो देश से अपने पहले के कुकृत्यों के लिए माफी मांगिए या अभी घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पूरा देश, दुनिया में कहीं भी हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ खड़ा है। So Congress statement that center has started the winter session. RP Singh has retaliated and said he's a BJP leader. Basically, देखिए, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, उनको खुलेआम सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, ये आज कांग्रेस के लोग उस पे सवाल उठा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। ये वही लोग हैं जो CAA NRC का विरोध कर रहे थे। ये वही प्रियंका गांधी जी है जो फिलिस्तीन के लिए बस्ता लेके बैग सिलवा के बैग पे चित्रकारी करके संसद भवन पहुंच गई, पर आज बांग्लादेशी हिंदुओं के अन्यपटे प्रियंका गांधी वाड्राଙ୍କ बयान उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव। से कहिछन्ति जे प्रियंका गांधीଙ୍କର एभଳି बयान निश्चित भाବରେ व्यस्त कराउछि, कारण प्रथम थर पई कांग्रेस रो केही नेता एकथा कहिछन्ति जे बांग्लादेश रे प्रकृत रे हिंदू मानक उपरे बहुत अत्याचार हेउछि एवं जेहेतु वर्तमान कांग्रेस रो नेत्री एहाकू अनुभव करि सारिछन्ति, तबे भारत रे अशांति सृष्टि करूथबा पाकिस्तानी एवं अन्य आतंकवाद विरोध रे मध्ये समानको बयान देबार आवश्यकता रहिछि। It is very surprising that Priyanka Gandhi speaks of
the sufferings which Hindus are facing in Bangladesh. As the first time that they are coming out with such type of statement of Congress party, they are all actually the supporters of the people who actually attack Hindus. The leaders of Congress party have always attacked the Indian ethos, Hinduism, Hindutva, and also supported those who are against it. They support Pakistanis, they insult Operation Sindoor, they insult our Indian army. At least now they have realized that Hindus are really suffering in Bangladesh. In Bangladesh, it is the Bharatiya Janata Party, the first party, and also the government, which actually made diplomatic steps towards stopping of the Hindu massacre and Hindu harassment and Hindu persecution. At least they should now condemn the Pakistani terrorists and other terrorists who are trying to disturb India, and they should not encourage such type of elements to cause disturbances in the country. At the same time, I request Priyanka Gandhi to oppose the illegal immigrants entering from Bangladesh to our country, and also support the removal of their names from the Indian voters list. Otherwise, the continuation of the violence in Bangladesh will spread to our Indian borders and Indian bordering states. So therefore, just by mere condemning the massacre of Hindus and the persecution of Hindus in Bangladesh by Congress party is not enough. They should oppose the Bangladeshis and other countries who are trying to enter India illegally. It is very surprising that Priyanka Gandhi speaks. पश्चिमबंग विधानसभा नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी प्रतिक्रिया रही से कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव में निजर बयान देते से जो भाव में जनता को कहते निश्चित भाव में पश्चिमबंग में सरकार को परिवर्तन कर निश्चित भाव में आगामी दिन में मुर्शिदाबाद भली स्थान में बीजेपी ही बहुमत जितब बोली से कहते। माध्यम से जिस तरह से जनसभा को संबोधित किया, जिन बिंदुओं को उन्होंने रखा, क्या कहना चाहिए, आखिर नहीं आने का कारण भी क्या है? देखिए, आप लोग ये अब देख ही रहे सुबह से मौसम कैसा है। 2 बार हेलीकॉप्टर चक्कर लगाया लेकिन उतर नहीं पाए, उसको वापस जाना पड़ा। वहां जाकर भी उन्होंने घंटा भर इंतजार किया, लेकिन किसी भी हालत से मौसम का स्थिति का कारण जो ऑपरेटर्स था, जो पायलट था, वो लोग उसको ले नहीं आ पाए। तो इसके लिए वो भी दुखी है, और इतना सारे कार्यकर्ता सिर्फ नहीं है, पूरा इस एरिया का आम जनता जिस उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे हैं, उसमें उसका वर्चुअल भाषण से ही संतुष्ट रहना पड़ा। और वो जानते हैं मोदी जी जब बोला है कि फिर आएंगे, मोदी जी इस सभा को संबोधित करने के लिए फिर आने वाले हैं। चुनाव का पहले वो कृष्णनगर भी जाएंगे। और देखिए, उन्होंने तो सुबह से ही बंगाल की धरती में है, उनका हेलीकॉप्टर 2 बार यहाँ आया है, हम लोग तो सुबह से यहाँ है, लेकिन मौसम खराब है, डीप फॉग है और विजिबिलिटी पुअर है, इसलिए हेलीकॉप्टर उतरने नहीं पाया। लेकिन 1:30 बजे तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वेट किया, श्री चैतन्य देव का भूमि, उन्होंने उसका बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया थ्रू ऑडियो। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भाषण दिया, शुरू किया यहाँ का जो धरती है जय निताई बोल के, और लास्ट किया बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम देकर। और उनका जो संक्षिप्त ऑडियो भाषण था उसमें उन्होंने कैटेगरी के लिए बता दिया, जी बंगाल में आप सरकार को बदल कीजिए, मोदी जी बंगाल के लिए कुछ करना चाहता है, मैं कुछ करना चाहता हूं, बंगाल को विकास और तरक्की की मार्ग पर, सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इतना कॉन्फिडेंस और इतना बंगाल को अपने जैसे परमात्य बताना, और आने वाला दिन में सरकार खुद मोदी जी मांग रहा है कि बंगाल का जनता मुझे सरकार दो, विकास का गारंटी
मैं हूं। इसलिए वो जो ऑडियो में जो भाषण आया है, संक्षिप्त भाषण, उसमें जनता की काफी उम्मीद बढ़ गया है। और उन्होंने नोदिया का जनता को जो आज 2-2.5 लाख से अंदर में जा था, बाहर में उसका 2 गुना था, उन्होंने बता दिया मैं जल्दी आने वाला हूं। बीच बीच में मौसम खराब होता है। इस तरीके से लोकसभा चुनाव का पहले मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट मिडनापुर, उन्होंने ऑडियो वर्चुअल भाषण दिया था, उसका 2 सीट ही उनको मिला, तुमलुक और कांकी। उनका आवाज जनता को मिल गया है और फिर आने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है। चुनाव बाकी है, अप्रैल महीने में शायद चुनाव होगा और फरवरी एग्जाम का महीने है, उसका बाद तो उन्होंने बुधवार आएगा। नदिया का धरती में उनको आना ही चाहिए और नदिया का जनता उनका साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी करीब 2 लाख वोट से ये रानाघाट सीट मोदी जी को पास लोग दिया था। आने वाला दिन में भी ये डिस्ट्रिक्ट और सटे हुए जो मुर्शिदाबाद एरिया है, बोनगा एरिया है, इसमें भाजपा ही जीतेगा। देखिए, उन्होंने तो सुबह से ही बंगाल की धरती में है, उनका हेलीकॉप्टर 2 बार यहाँ। तो वर्तमान देखिबा राज्य राजनीतिर गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र कोरापुट गस्त करिसेंती। एही अवसर रे कोरापुटर मार्केट कॉम्प्लेक्स सह चंदन पोखरी एवं अन्यान्य परिदर्शनीय स्थान को मध्य बुलिसेंती एवं सेठाकर चाहिदा को नजर रखी सेठारे एक बड़ बहुमुखी मार्केट कॉम्प्लेक्स तैयारी हेबो बोली मध्य से प्रतिश्रुति दैछंती। कोरापुटिया मयूरभंजिया भाई भाई जार भी हो आम सरकार लोक एनएचआई न आम कौन अपेक्षा करवा, लोक कौन कादुआ पानी ड्रेन पानी चलिए और गोटे सिनेमा हॉल बा थिएटर करने लास्ट को मुझे समस्ते ओडिया सिनेमार भाव कमी कमी जाऊँगी जेहेतु थिएटर ना, तेणु आम कोरापुटे गोटे थिएटर बनइबा। देखो आम जिते जलाशय अच्छी तार माने जिते वाटर बॉडी अच्छी तार रिनोवेशन एंड ब्यूटिफिकेशन करने आम प्रस्तुत होचु। कारण जलस्तर आस्ते आस्ते कमी कमी जाऊँगी ग्राउंड लेवल, तेणु जल को अधिक आम संरक्षित करके रखापी ताको गुरुत्व देउछु एवं तार सौंदर्यीकरण वृद्धि करने चाहूँ। जमी आम ये चंदन पोखरी नवकलेवर हम आकु रूपरेख परिवर्तन हम, ये खोला जिम रही गोटे थिएटर ये आमर जोग अभ्यास करने स्थान रही, टॉय ट्रेन चलो आपको ब्यूटिफिकेशन हम, ग्रीनरी हम, ये सब पाथवे हम, एक्यूपेंचर है भाई वयस्क लोकों पाथवे हम। आसला बेले आम ड्रेन देखिलु, ड्रेन रास्तार बहुची, मुझे को निर्देश दिखाई तुरंत ड्रेन कम से करेंगे। से जार भी हो आम सरकार लोकों उपकार जहाँ आसो आम जे भी डिपार्टमेंट हो, से कहते एनएचआई न आम कौन अपेक्षा करवा, लोक कौन कादुआ पानी ड्रेन पानी चलिए, तुरंत म्युनिसिपालिटी जिलापाल तुरंत कार्य आरंभ कर। आम जिते अर्बन एरिया को लगी जिते डेभलप होची सब आम अर्बन एरिया मिसेबू। जिलापाल मान पूर्व कहुई से जो मैंने पेरीफेरी रे अर्बन डेभलपमेंट होची सेगुड़ा को अर्बन एरिया मिसेबे। म्युनिसिपालिटी एनएसी रे जे भी थो मिसेवाई प्रक्रिया आरंभ होइए। जिलापाल जन युव जिलापाल भल जिलापाल आप निसंदेह रुहतु, कौन प्रकार करप्शन ये हम ना। आमर चेयरमैन अच्छा ध्यान करेंगे, करप्शन ये हम ना। आमर चेयरमैन अच्छा ध्यान करेंगे, जेन्युइन लोक पाइबे। कोरापुटिया मयूरभंजिया भाई भाई भाईचारार सहर एगुड़ा, तेणु ये अत्यंत प्रिय आ बहुत खोला लोक, आत्मीय लोक, भाईचारार लोक। कोरापुट आसला पर बहुत भल लगी। मुझे कोरापुटर विकास आम मिसिक करवा, जोठी जोठी टीपीआर बनइबा, मास्टर प्लान बनइबा, सब टाउन गुड़ार मास्टर प्लान बनइबा एवं एक्शन प्लान बनइबा। टूरिज्म प्लेस हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ आवश्यक, सेरिकल्चर, वाटर सेट जोठी जहाँ दरकार अच्छी कौटी नदी बंधर बांधा, कौटी ब्यारेज करवा, जहाँ दरकार थी डीपीआर बनातु। नेतृत्व एवं जिला अधिकारी माने कले आम माननीय मुख्यमंत्री के साथ बसिकी करने आरंभ करवा। कारण ये विकासशील सरकार
लोकों सरकार विकास कोरापुटिया मयूरभंजिया तबे धौली नाबालिका गणदुष्कर्म मामलें पीड़िता न्याय दाबी करिछि युव कांग्रेस। यह अवसर में अंडामाड़ करने सह मुख्यमंत्री बासभवन घेराव करने उद्यम करुवा बेले पुलिस सेमानकु अटकाइबा सह घोड़ाइछि। आंदोलन पछर कारण कौन देखंतु जो भली भाबरे ए राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति जो भली भाबरे अछि आपण देखुथिबे ए राज्य रे 4 दिन 5 दिन तले धौली भली गोटे पर्यटन स्थली रे जो भली भाबरे रेप करागला एवं भुवनेश्वर रे आगामी दिन देखिथिबे मोदी जो दिन आस्तले प्रधानमंत्री निजे जो दिन आस्तले से दिन गोटे कट्टा मुंड आपण देखिथिबे बापूजी नगर गोटे पिला ताकू जो भली भाबरे हणा गला। आपण भुवनेश्वर नुह सारा ओडिशा रे आईन श्रृंखलार परिस्थिति जो भली भाबरे ए राज्य रे अछि आउ केही सुरक्षित नुह एठी धड़ा चहर जो भली भाबरे एठी होइछि आपण देखुथिबे तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दियंतु एवं भुवनेश्वर डीसीपी तुरंत इस्तीफा दियंतु। आंदोलन करया पई जाउछथि जे कोन बागिया पई जाउछथि कोन कहया पई जाउछथि चाहो तुरंत मुख्यमंत्री इस्तीफा दियंतु ए राज्य रे आउ रहिबार तांकर क्षमता न योग्य नुह तुरंत मोहन माझी इस्तीफा दियंतु भुवनेश्वर डीसीपी तांको तुरंत हटा जो भुवनेश्वर अक्षम अछि। आंदोलन पछर कारण कौन देखंतु जो भली भाबरे ए राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति जो तेज अंपटे बीजेडी पूर्वतन विधायक मानकर भोजी को नहीं नुआ दल गठन होबार आशंका करा जाउछि जहाकू नहीं विभिन्न प्रकार चर्चा होता बेले यहाँ प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा विधायक अरुण साहू से कहिसेंति जे प्रत्येक विधायक जितेबाला भोजी करुथिले सेतेबाला सेमाने नवीन पट्टनायक जिंदाबाद एवं विजु पट्टनायक जिंदाबाद नारा लगाइथिले सेमाने केवल भोजी भात करुथिले एवं गोटे बंधु मिलन थिला एथिरे कोनोसी प्रकार नुआ दल सृष्टि होबार समीकरण होई नाही एवं अन्यपटे से कहिसेंति प्रत्येक राजनैतिक दल निज दल को सुदृढ़ करने को चेष्टा करिथांती। जहाँ आपण मानकर गणमाध्यम आम देखीचु से गोटे भोजी भात करथिले एवं भोजी भात करने अवसर में नवीन पट्टनायक जिंदाबाद विजु जनता दल जिंदाबाद पकई तेणु ये नुआ समीकरण कौन जेहेतु से विजु जिंदाबाद पकई दल सपक्ष दल पे काम करुँच आमे ताकू अन्यथा भाव में ग्रहण करने उचित नुहे। सबुबले सबु नेतृत्व को गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी जो मानकर बयस होइछि सेमाने भी नेतृत्व नहीं थिले अतीत भी नौछंती जो माने युवक माने समाज सेवा क्षेत्र में राजनीति क्षेत्र में आगू आसुछंती जार दक्षता अच्छी जो मानकर देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।